आंटी सुनिए ना, 2 करोड़ बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इन पैसों की वजह से शादी कैंसिल हो जाए। उजाला जी क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। उसने तुम्हें फिर से कॉल किया? नहीं, मैंने सिम ही तोड़ दिया है। तुम कहो तो मैं बख्तियार से बात करूं? इसकी जरूरत नहीं है आप ही। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा राब्ता करेगा। अच्छा सुनो, वो जुहेब तुम्हें लेने क्यों आया था? मुझे क्या पता अभी, आपके सामने मैंने इनकार कर दिया था उससे। हाँ मगर तुम्हें इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए था। आपको अंदाजा भी, आप क्या कह रही हैं? हाँ उजाला, मुझे अंदाजा है, हो सकता है मुमकिन हो कि उसे इखलाकी तौर पे तुम्हारी मदद चाहिए। मुमकिन है? मुमकिन है से क्या मुराद है आपकी? ये इखलाकी मदद ना हमारे लिए अजाब बन सकती है। जानती हैं आप किरण को, मुमानी जान को उनके रवैये, उसे ये सब पता चला ना तो हमारी जिंदगी और अजाब कर देगी। हाँ भाई, बन गई चाय, दिखाओ। हाँ तुम ले जाओगी कि मैं ले जाऊं? नहीं, ये मैं खुद ही लेकर जाऊंगी। अच्छा सुनो, वो मैंने ज़रबाब को बड़ी मुश्किलों से मनाया है लंच के लिए, तो आज वो लंच हमारे साथ ही करेंगे। उन्हें चाइनीज़ बहुत पसंद है। 2-4 चाइनीज़ डिशेस बना लेना और एक काम करना, यूट्यूब खोलना और उस पर रेसिपी देख लेना, क्योंकि तुम्हें तो आती नहीं होगी चाइनीज़ बनाना। और मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी बहन से अब थोड़ा खाना बनाना सीख ही लो, तुम्हारे भी काम आएगा। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने आना एक बड़ी दावत पे, और खाना सारा घर पे बनेगा, ठीक है? खड़ी हुई मुंह क्यों देख रही हो? वो जाओ, वो केक और वो बिस्किट भी लेकर आओ, जल्दी से जाओ। अभी आप बच्चों को देख ले, मैं ये कर लेती हूँ। हाँ मैं बच्चों को देख लेती हूँ। हिल जाया करो तुम भी। किरण, ये क्या डाल रही हो चाय में? तुम्हें काम करने के लिए रखा है, अपनी आंखें और मुंह बंद रखो। ये रखो इधर। ये सब नहीं आएगा, मैं दूसरी ट्रे बना देती हूँ, ये ले जाओ। वो दो, मैं ये लेकर जा रही हूँ और ये भी मैं आकर लेकर जाऊंगी। तुम्हें वहां आने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी मनहूस शक्ल यहीं रखो तुम। ये केक जरूर ट्राई कीजिएगा, मैंने अभी अभी आपके लिए फ्रेश बेक करवाया है। श्योर। किरण, खाने का कह दिया बावर्ची को? जी मैंने कह दिया है, और सारा खाना मैंने ज़रबाब की पसंद का बनवाया है। खाने की जरूरत है नहीं, वैसे आपने तो इतना एहतमाम कर दिया चाय पर ही। अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी लोग हैं हम। हमारा दामाद हमारे घर से खाना खाए बगैर कैसे जा सकता है? बेटी के घर जाकर तो हम एक घूंट पानी का पीना गवारा नहीं करते। देखो बेटा, मैं कोई खुद से फरमाइश नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी भले की बात कर रही हूँ। जितना हक महर ज्यादा होगा उतनी तुम्हारी बीवी की और तुम्हारी इज्जत माशरे में बढ़ेगी। मम्मा प्लीज बस भी कर दें, ज़रबाब को चाय तो पीने दें। चाय कैसी लगी आपको? सुपर, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। अपने हाथों से बना के लाई हो ना चाय? जी। देखिए आंटी, किरण मेरी जिम्मेदारी है
और मैं अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भागूंगा। ये जरा से पैसों के लिए मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान तो नहीं करूंगा ना। रही बात बाबा की, I'll talk to him. I'll see. Yeah, it's okay. बेगम साहिबा, सामान से भरे हुए 2 ट्रक आए हैं। सामान आया है? किसने भेजा है? कहाँ से आया है? जरबाब साहब की दुल्हन के घर से जहेज का सामान आया है। ट्रक का ड्राइवर जरबाब साहब को बाहर बुला रहा है। अच्छा, तुम जरबाब साहब से कहो कि सामान आया है और उनका कमरा भी खाली करा दो, सामान वहीं पर सेट होगा। मगर बेगम साहिबा, सामान तो बहुत ज्यादा है। डबल बेड और 2 सोफा सेट दिए हैं और किचन का सामान तो बेतहाशा है। जरबाब साहब के कमरे में इतनी गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ। ये ले, चाय आ गई। अम्मी, क्यों परेशान लगती हैं आप मुझे? तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे। किरण के मैके वाले तो बहुत शो ऑफ लोग हैं। अब मुझे बताओ, हमने जहेज लेने से मना किया था, फिर भी उठा के इतना सामान बेच दिया। दौलत की नुमाइश करने का बहुत ही शौक है उन लोगों को। अब मुझे ये बताओ कि मैं इतना सारा सामान रखूंगी कहाँ? मैंने आपकी जैसी सास नहीं देखी है। लोग इसलिए परेशान होते हैं अम्मी कि बहू जहेज नहीं लेकर आए हैं। आप इसलिए परेशान हैं कि बहू इतना जहेज ले। बेटा, मैं भी बेटियों वाली हूँ। मुझे ये फजूल खर्ची, ये नुमाइश जेब नहीं देती। अच्छा परेशान नहीं हो, चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। ये ले। अच्छा परेशान नहीं हो। अरे अम्मा, क्या जरूरत है 5 स्टार होटल में शादी करवाने की? मैं कहता हूँ जरा मोहतात हो जाओ, वरना कंगाल हो जाएंगे हम, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। बात की बाद में देखेंगे। फिलहाल घर के बाहर कल शामियाने लग जाने चाहिए। और बारात का इंतजाम हो गया ना? तो वो सब मैं करवा लूंगा अम्मा, मगर बहुत खर्चा हो रहा है, कुछ तो रहम करो। तेरी कौन सी पल्ले से हो रहा है जो रहम की भीख मांग रहा है मुझसे? क्यों करूँ रहम? क्यों? मुझे कारोबार नहीं करना? मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने गाड़ियां भिजवाई हैं जहेज की, वो भी ओवरलोडेड, भर के जा रहा था सामान। ये सब फजूल खर्चियां हैं। कोई फजूल खर्ची नहीं है। सुनो, खाना ऐसा होना चाहिए बारात का कि बरसों लोग याद रखें। 5 स्टार होटल में जाने से कैसे तरसती थी मैं, और अब पूरे जमाने को मैं बताऊंगी कि मेरी बेटी की माशाल्लाह इस शहर के सबसे बड़े होटल में बारात आ रही है और वलीमा भी सबसे बड़े शानदार होटल में हो रहा है। देख, कोई बंदा रह ना जाए, किसी को भूलना मत। जो 2 टके टके के हमारे रिश्तेदार हैं ना, उनको तो खास तौर पे बुलाना। अरे भाई, ये बाहर क्या हो रहा है? ये ट्रक भर के सामान आ चुका है। बहू के मैके से सामान आया है, 2 ट्रक भर के भिजवा दिए हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मगर क्यों भिजवाए हैं? हमने तो ये सब मना किया था करने से। हमारा तो फर्ज था उन्हें मना करना, अब उन्होंने भिजवा दिया सामान। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इतना सारा सामान रखूंगी कहाँ। तुम ऐसा करो कि अभी फोन करो उन्हें और ये सामान वापस भिजवाओ। नहीं वजाहत, मना करूंगी ना तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा। मगर क्या कर सकते हैं मुझे बताएं आप? ऊपर का भी पूरा पोर्शन भरा हुआ है सामान से, नीचे भी रखने की जगह नहीं है। लोगों को तो बेजा आदत होती है शादी में फजूल खर्च करने की। बस
ससुराल में अपनी नाक ऊंची रखनी होती है उन्होंने, और कुछ नहीं। हमारे खानदान का भी तो यही रिवाज है ना। याद है आपको, फायजा की शादी पे भी हमने जहेज दिया था, और अब नवीन की शादी करेंगे तो उसको भी जहेज देना पड़ेगा। लेकिन सारे सामान को रखिए कहाँ? बहुत परेशान हो रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं मैं। हाँ, लोगों को आदत होती है शो ऑफ करने की, हद होती है किसी बात की। मना भी किया था, सुनते नहीं है। क्या बना रहे हैं? आलू गोश्त का और कोफ्ते। आपी, उस दिन मैंने किरण को जरबाब भाई की चाय में कुछ मिलाते देखा था। हाँ, उन्होंने किसी से कुछ पढ़वाया है जरबाब को काबू में करने के लिए। आप इस बारे में जानती थी? हाँ। और इस तरह से जरबाब भाई काबू में आ जाएंगे? देखो जाला, जरबाब काबू में आए या ना आए, तुम बस अपने काम से काम रखना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम अपनी जुबान और आंखें बिल्कुल बंद रखना और बस अपना काम करती रहना।